3 निकालिए, एफएसी पहला अध्याय उसका 17 और 18। एफएसी 1 का 17 और 18। Ephesians 1:17 and 18। हम देखें उसका, दोबारा पढ़िए उसका 17 से। मेरी प्रार्थना है कि प्रतापी पिता जो साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर है तुहानू समझ अते प्रकाश दा आत्मा देवे। देखिए पहली बात, पौलुस प्रार्थना क्या कर रहा है? प्रार्थना, पौलुस की प्रार्थना क्या है आप देखकर बताइए। ये 17 वचन को देखकर इंग्लिश में you can say what's your verse 17। हाँ, यह 17 पढ़िए। पौलुस प्रार्थना क्या कर रहा है आप मुझे बताइए, आप पढ़कर मुझे बताइए पौलुस की प्रार्थना क्या है। मेरी प्रार्थना है कि प्रतापी पिता जो साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर है तुहानू समझ अते प्रकाश दा आत्मा देवे कि तुसी उसनु जानो। हाँ, पौलुस प्रार्थना क्या कर रहा है विश्वासी के लिए? प्रभु आशीष दे, समझ और किसका? समझ और प्रकाश किसके लिए? परमेश्वर को जानने के लिए। इसका मतलब क्या है? इससे क्या समझ में आता है? हम अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से हम किसको जान नहीं सकते। देखो राधा स्वामी में लोग शब्द का जप करते हैं, घंटों तक बैठकर कर रहे हैं। क्यों? उनको लालच क्या दिया गया? जप करोगे तो तुम्हें रोशनी दिखाई देगी, है ना। उसके लिए आप आज राधा स्वामी में चले जाओगे तो एकदम शब्द दे देंगे आपको। हाँ हाँ, अंडा छोड़ना, लहसुन अदरक क्या क्या नहीं करना, किसको देखने के लिए? उस लाइट को, रोशनी को देखने के लिए। कितना मेहनत करते हैं। और इधर पौलुस हमसे क्या बोलता है? अगर समझो हमें भी बाइबल में दिया होता आप मंगलवार के दिन है ना बैंगन नहीं खाना, होता है ना, कई लोग करते हैं मंगलवार को बैंगन नहीं खाना, गुरुवार को प्याज नहीं खाना, बुधवार को ये नहीं करना, कोई घर से बाहर नहीं निकलना। अब पिछले दिन महाकुंभ चल रहा है उधर, उस दिन सूर्य ग्रहण लग गया, मंदिर ही बंद हो गए। महाकुंभ चल रहा था, क्या बंद हो गए? मंदिर बंद हो गए। उस दिन कोई नदी में स्नान नहीं किया, क्या हो गया? सूर्य ग्रहण हो गया। और हमारी भी ये हालत होती तो कितने लोग इधर से वो स्नान करने विदेशों से गए हैं। बोलते गंगा में जाकर, दुनिया का सबसे गंदा नदी है, उसमें जाकर एक डुबकी लगाएंगे तो सारा पाप उड़ जाएगा। सूर्य ग्रहण लग गया तो नदी तो उधर ही है, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। शुक्र है परमेश्वर का वचन जब हमारे हाथ में, हमें कोई नियम। और पौलुस प्रार्थना क्या करता है? समझ और प्रकाश का आत्मा दे ताकि हम किसको जाने। तो इधर एक विषय है, परमेश्वर ने, बाइबल पढ़ने से आप परमेश्वर को नहीं जान सकते ना। अगर परमेश्वर की आत्मा ये वचन आपको खोलकर नहीं देगा ना, ये किताब पढ़कर कोई फायदा नहीं। अब हम बैठकर वचन सिखा रहे हैं, ठीक है, वचन आप भी सीख रहे हैं, लेकिन वचन को खोलकर किसने देना? मैं बाइबल कॉलेज जाकर इसको सीख नहीं सकता। हाँ, इसके बारे में बहुत कुछ सीख सकता हूं, बाइबल के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के बारे में सीखना है तो किसने खोलकर देना? परमेश्वर ने खुद। ये वचन मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं, अगर प्रभु की आत्मा खोलकर नहीं देगी ना, मैं ऐसे अध्याय पूरे 5 पढ़ लूंगा एक दिन में, ये पूरी किताब पढ़ लूंगा, कोई फायदा? महात्मा गांधी भी तो बाइबल सीखा था, पढ़ा था, लेकिन उसको परमेश्वर की आत्मा ने खोलकर। सो आपके हाथ में जो वचन है, प्रार्थना क्या रहना? हे प्रभु, परमेश्वर देखता है मेरे अंदर, उसको जानने का इच्छा है और जानने का। अगर जानने का इच्छा हो तो फिर प्रभु जब वचन खोलता है ना, फिर आपका कष्ट या आपका समस्या कुछ नहीं।
प्रकाश किसने देना? समस्याएं हैं आपके जीवन में, हम सबके जीवन में क्या है? समस्या और आएंगी निर्मल जी? आनी चाहिए, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। समस्या के द्वारा ही हम और क्या होते हैं? पक्के होते हैं। समस्या नहीं आएगी तो हम हमेशा के कच्चे रह जाएंगे। जितना समस्या आता है आपके जीवन में, आप मुड़कर देखो, समस्याओं ने आपको बर्बाद नहीं किया, और क्या किया है? मजबूत किया। जितने पेड़ के ऊपर आंधी चलती है ना, उतनी पेड़ों के जड़ किधर जाते हैं? फिर आप आंधी से डरते क्यों हैं? हमें पौलुस क्या बोलता है? परमेश्वर ने क्या खोल कर देना है? और वो अभी किताब तो आप दुकान से खरीद सकते हो, लेकिन लेखक आपको दुकान से मिलेगा? जिसने किताब लिखी वो दुकान से मिलेगा? किताब तो 50 रुपए में खरीद लोगे, लेकिन प्रभु का दया, ये जो किताब आपके हाथ में ना, इसका लिखने वाला किधर है? कितना बड़ा सौभाग्य है। इसका लिखने वाला हमारे अंदर है। लेकिन वो अगर वचन खोल कर देना ना, वो देखता है मेरी अंदर की इच्छा क्या है, मुझे उसकी आशीष चाहिए या मैं उसको और जानना चाहता हूं। अगर उसको और जानने की तमन्ना हो तो वो जब खोल कर देता है ना, वो वचन कितना ताकत देता है। अब हम जो खाना खाते हैं, क्या क्या बनाकर खाते हैं, हमारे शरीर को क्या मिलता है? ताकत मिलता है। मैं मोटा तगड़ा हट्टा तगड़ा हूं, कल अगर छोटी सी एक एक्सीडेंट हो जाए, परेशान होंगे नहीं होंगे हम? शरीर तो आपका तगड़ा है, अब परेशान क्यों है? खाना नहीं खाया था क्या? खाना तो खाया, बैंक में तो पैसे हैं, फिर आप परेशान क्यों हैं? अंदर का व्यक्ति क्या है? कमजोर है। इसलिए छोटी सी समस्या आते ही वो क्या हो गया? परेशान। लेकिन अगर अंदर का व्यक्ति मजबूत है ना, भले ही शरीर आपका हड्डी हो, समस्या के बीच में आप दिलेरी से क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। हमारा प्रार्थना सबसे पहले क्या है? हे प्रभु, मुझे तू अपना वचन खोल कर दे। मुझे कुछ आशीष मिलने के लिए नहीं, मैं तेरे को और नजदीकी से, हमने अभी तक जैसे प्रभु को जानना है, अभी तक क्या नहीं किया है? जाना नहीं है। हमें और कितना जानना है। तो हमेशा हम जो वचन सीख रहे हैं, किसके लिए सीख रहे हैं? हम परमेश्वर को और नजदीकी से जाने। जितना आप उसको जानते हो, उतना आपका टेंशन क्या होते जाता है? खत्म हो रहा है। मुसीबतें तो हैं, लेकिन क्या खत्म हो गई? टेंशन कैसे खत्म हो गई? किसको जान लिया? परमेश्वर को जैसे जानना है, हम रोज क्या कर रहे हैं? उसको जान रहे हैं। ये किताब हमारे हाथ में मिली, कितना बड़ा सौभाग्य है। हे प्रभु, खोल कर दे। इसलिए पौलुस बोलता है, एक और बार वो 17 पढ़ लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि प्रतापी पिता, जो साडे प्रभु यीशु मसीह दा परमेश्वर है, तुहानू समझ अते प्रकाश दा आत्मा देवे कि तुसी समझ और प्रकाश दा आत्मा दे। 18 पढ़ लीजिए। मेरी प्रार्थना है कि तुहाडे मन दी अंदरूनी अखां खुल जाण, मन की अंदरूनी आंखें खुल जाएं, हाँ, तां जो तुसी उस आशा नू जाण सको, उस आशा नू जान सको, हाँ। जिस दे लई तुसी बुलाए गए हो। यानी आपको एक ने बुलाया है, आपको और मुझे एक ने, और जो बुलाने वाला कौन है? जिसने मुझे बनाया है ना, उसने मुझे बुलाया है। ये वचन का गहराई आपको अगर समझ में आ जाए तो कितना तसल्ली है। मेरे बाप ने मुझे बुलाया है, मुझे चुना है। चुनने के कारण मैं आज किधर हूं। अब आप भी और हम भी किधर बैठे हैं? अमेरिका, कनाडा में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन वो जानना है तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने उसको खोल कर देना है। और आगे, हाँ, ਉਹ ਵਿਰਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई आशीषें आगे वचन में पढ़े तो किसी आंख ने अभी तक देखी नहीं है। वो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हैं। ये दुनिया तो सिर्फ अभी हमारा तैयारी का जगह है। सो हमारा मन किस में नहीं लगना, ये घर में नहीं लगना है। घर अच्छा है, खूबसूरत है, बाकी सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मेरा मन इन किसी चीज में नहीं लगना। इससे भी ऊंचा एक आशीष परमेश्वर ने मेरे लिए, मुझ नालायक के लिए रखी है। लेकिन मेरे को अभी क्या करना है, जाने के पहले तैयार होना। सो अब हम इन दिनों में जो वचन हम सीखेंगे, हम इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से कैसे निकाला, उस विषय को हम देखेंगे, जिससे हमें मालूम चले ना कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या किया है। हम परेशान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो एहसास नहीं होता परमेश्वर ने अभी कितनी आशीषें हमारे जीवन में दी है। इस्राएलियों के बारे में आपने देखा, अभी जैसे हमने पहले अब्राहम के बारे में पढ़ा, परमेश्वर ने अब्राहम को एक मतलब से बुलाया। बीच में तेरा आ गया, लूत भी आ गया, ये सब भी आ गए, तो परमेश्वर, अब्राहम ने गलतियां भी की, तो क्या परमेश्वर ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसको लेते लेते किधर लाया? कनान में लेकर आया। फिर आपको उसके आगे का घटना मालूम है, अब्राहम की संतान किधर चले गई? मिस्र में गुलामी में चले गई। लेकिन आप अब हम इस्राएल को क्यों देख रहे हैं? अगर उन इस्राएलियों के पीछे परमेश्वर, इतने ढीठ लोग परमेश्वर से पीछे हट गए, बुड़बुड़ाते थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या नहीं किया? उनको छोड़ा नहीं। इसी तरह मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अगर छोड़ना होता ना, कब का हमें क्या करता? छोड़ देता। जैसे इस्राएलियों से किया, उससे भी कितना गुना ज्यादा वो मेरे को क्या करता है? प्यार करता है। मेरे ऊपर उसकी दृष्टि है। अब अब्राहम को क्या दिया था परमेश्वर ने? अब्राहम को वायदा क्या था? तेरे को मैं क्या दूंगा? कनान देश दूंगा। यही ना वायदा था। स्वर्ग के बारे कुछ बताया था? हाँ, मैं तेरे लिए घर तैयार करने जा रहा हूं। अब्राहम बोल सकता था कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं? अब्राहम के पास कोई बाइबल था, गाना की किताब, कोई हौसला देने वाला? अकेला चला। अब हमें देखो, अभी तो वीडियो कैमरा भी है, पास्टर लोग भी हैं, गाना ढोल की भी बजती है, गाना का किताब है, लिखा किसी और ने, गाना हम गाते, फिर भी चलना कितना। जाएंगे जिधर अब्राहम गया उधर पहुंचेंगे? जरा सोच कर देखें। अगर अब्राहम के टाइम में होता, निर्मल जी, परमेश्वर आपको बोले नहीं अपने बच्चे को लेकर क्या करो, लूत ही समझ लो। बच्चे की बात तो छोड़ो, लूत जब झगड़ा कर रहा था तो अब्राहम क्या बोल सकता था? चल निकल इधर से, ये देश किसको दिया? लेकिन अब्राहम क्या बोलता है? तेरे को जो चाहिए तो ले ले। ऐसे कैसे चला वो आदमी? वो भी तो इसी परमेश्वर को देख रहा था ना। वो तो कभी स्वप्न में नहीं सोच सकता था ये परमेश्वर किधर आकर मरेगा क्रूस के ऊपर। सोच सकता था? वो कैसे चल रही है? सवाल इधर है। तो हमें क्या, हमारी हालत क्या है? हम अपने आप को देखें। मुझे अगर कोई हौसला देने वाला, अभी मैं बीमार हो गया समझो, हम लोग के जीवन कष्ट आती है ना, अगर कोई आएगा नहीं ना, समझो आप अभी निर्मल जी बीमार हो गए, समझो कोई एक्सीडेंट हो गई और पुष्पिंदर जी को मालूम चल गया, रूपलाल जी को ही मालूम चल गया, हॉस्पिटल में कोई देखने ही नहीं आया, कैसे रहेगा? पत्नी आकर खड़ी है और निर्मल जी बोलेंगे पता नहीं, पहले दिन तो रहेगा, थोड़ा बहुत तो दुख रहेगा, दूसरे दिन क्या चढ़ जाएगा? पहले दिन क्या था? दुख, दूसरे दिन गुस्सा, तीसरे दिन फिर तो अब चाहे पुष्पिंदर जी को जो मर्जी हो जाए, मैं तो मुड़कर ही, और यहां तक हमें परमेश्वर के ऊपर ही सवाल उठ जाएगा, मेरे ऊपर ऐसा क्यों? सच है, क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हम चाहते हैं जब हमें छोटी सी दिक्कत हो, पेट में दर्द हो, तो एकदम पुष्पिंदर जी आ जाए, या रूपलाल जी, या मेरे पास कोई ना कोई प्रार्थना करने के लिए। हमें कोई कष्ट हो तो 10 आदमी को हम बताते हैं। क्यों बताते हैं? दुआ करने के लिए थोड़ी। हम बोलते हैं दुआ के लिए, लेकिन असली में दूसरों की दया चाहिए। हाय, अब हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, मेरी लात टूटी है, मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूं, पुष्पिंदर जी आकर क्या बोलेगा? पास्टर जी बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ, सारी कहानी बतानी पड़ती है। फिर क्या करोगे? ठीक करोगे मुझे? नहीं, दुआ करेंगे जी। और दुआ करके आमीन बोला नहीं, ये फिर अपने काम में लगे। मेरे को किसमें तसल्ली आ गई? क्या मेरा दुख देखने के लिए 10 आए थे, है ना? हमारी आदत क्या है? मेरे को दूसरों की क्या चाहिए? क्या चाहिए? दूसरों की हम उसमें खुश हो जाते हैं। हमें प्रार्थना नहीं है इतनी कीमती, हमें दूसरों की दया तसल्ली चाहिए। हाँ, मिलने के लिए आए तो थे, फिर अकेला जब सब चले गए, हाँ आए थे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए हमारी आदत, हम अपनी आदत को देख रहे हैं। अब्राहम के साथ कौन था? अब्राहम आकर आपसे बोल रहे, पुष्पिंदर क्या करे, मेरे को एक आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे को ले जाकर क्या करना है। मैं तो उस लड़के की शादी वादी की बातें सोच रहा था, लेकिन बात क्या आ गई, उसको ले जाकर क्या करना है। शुक्र है हम किसी से परमेश्वर ने ऐसे बात, रात को 2 बजे परमेश्वर उठाए, बोले नहीं, अपनी नौकरी छोड़ और मेरी सेवकाई के लिए चला जा क्यूबा। जाएंगे पुष्पिंदर जी? नौकरी छोड़े और चलो नॉर्वे में या आइसलैंड में या ग्रीनलैंड में जाना है। हमारी तो नींद फिर 1 महीने के लिए। अब परमेश्वर ने बोला था, शैतान ने बोला था, पता नहीं कौन बोला था, हमारी हालत खराब हो जाएगी। शुक्र है परमेश्वर ने हमसे ज्यादा बातें, इसलिए हम बोलते हैं परमेश्वर तू बातें कम कर, ज्यादा बातें कौन कर लेगा? मैं ही करूंगा। ये अब्राहम से उसने बात किया तो क्या बोला? बेटे को ले जाकर। और कितना ऊंचा टेस्ट उस आदमी के लिए जिसको कोई हौसला देने वाला। अगर उसके लिए इतना टेस्ट था तो हमारे लिए भी इससे ज्यादा, उससे ज्यादा है। लेकिन वो टेस्ट क्लियर होना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? मेरा बाप कौन है, मेरा परमेश्वर। उसकी आदत समझ में आ जाए तो फिर यह टेस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर पेट का दर्द दिया इसलिए धन्यवाद, मुझे मेरे शरीर की कीमत समझ में आ गई। वो अब्राहम, हमारा विषय देखिए, अब्राहम इतनी गलती करते करते भी परमेश्वर ने उसे क्या नहीं किया? छोड़ा नहीं। बाद में अब्राहम के बच्चे किधर चले गए? गुलामी में गए। लेकिन वो गुलामी में जाने के पहले देखिए परमेश्वर काम करता कैसे। इस्राएल गुलामी में जाने के पहले परमेश्वर उधर किसको लेकर गया मालूम है? यूसुफ को क्यों लेकर गया? देखिए हाँ, देखिए परमेश्वर का काम देखिए। ये तो अभी हम देखकर बोल रहे हैं, लेकिन यूसुफ क्या सोचता था? गड्ढे, उसने एक स्वप्न देखा था, स्वप्न जाकर अपने भाइयों को बता दिया और उसके कारण किधर बैठा है बाबूजी? गड्ढे में बैठा है। हाँ, गड्ढे के बाद अगला स्टॉप कौन सा? 44 के घर गया, उधर बर्तन मांजता होगा। उसने कौन सा इतना बड़ा कांड किया? उसने स्वप्न जो देखा था वो स्वप्न किसको बता दिया? तो स्वप्न उसने खुद का बनाया था, किसने दिखाया था? स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया और फिर वो स्वप्न के कारण किधर पड़ा है? देखिए परमेश्वर का काम देखिए। इस परमेश्वर के साथ चलना है। स्वप्न दिखाकर आपको किधर डालेगा? जेल में डालने के पहले तो गड्ढे में डालेगा। गड्ढे के बाद फिर किधर जा रहा है? अब जब यूसुफ, उसका वो आप वचन घर में बाद में मनन करना, जब उसके भाइयों ने उसको बेचा ना, उसके भाई भी नहीं जानते थे ये परमेश्वर का एक प्रोग्राम है। यूसुफ कितना दुखी होगा। अब यूसुफ को जब भाइयों ने बेच दिया, वो पीछे मुड़कर देखकर रोता होगा,
11 भाई, ये अकेला। 11 भाइयों ने अपने छोटे वाले को क्या कर दिया, और रोते हुए गया होगा, भैया मैंने गलती क्या की है, माफ कर दो। खुद के भाइयों ने उसे क्या कर दिया, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है? कितना दुखी। हमारे जीवन में जो दुख आता है उसके पीछे हाथ किसका है? हमें समझ में नहीं आ रहा, एक दिन आएगा। यूसुफ उधर गया, 44 के घर में काम किया, उसने कोई पाप तो नहीं किया, किधर चला गया? पाप के कारण नहीं है। पाप कर सकता था, यूसुफ पाप कर सकता था। मैं होता तो मैं तो बोलता अब तो इस परमेश्वर के पीछे चलकर क्या फायदा, मैंने कौन सा गलती किया जो कि मुझे इधर घर में बर्तन मांजने हैं। हमारे जीवन में देखिए, छोटा सा एक कष्ट आते ही हम लोग एकदम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ हो जाते हैं। और हम क्या क्या नहीं बोलते हैं। अच्छी तरह समझना, हमारी हर एक बात को किसने सुना? परमेश्वर ने सुना। मेरे जीवन में क्यों? सबसे पहले अगर कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट हो जाए, एकदम सवाल क्या उठाते हैं हम, मेरे जीवन में ऐसा क्यों? अब ऐसे जब सवाल उठाते हैं उसका मतलब क्या है? परमेश्वर तेरे को मुझे देखभाल करना आता? हम सवाल किधर उठाए? परमेश्वर की भलाई के ऊपर सवाल उठा लिया। सच है, जीवन में कष्ट आते ही हम एकदम बुड़बुड़ाते हैं, एकदम हमारे मुंह से एकदम हम कुछ ना कुछ बोलते हैं। किसने सुना है? मैं परमेश्वर को मेरे बुड़बुड़ाने से मैं क्या बोल रहा हूं, तेरे को है ना मुझे देखभाल करना नहीं आता, तेरे को चलाना नहीं आता, पता नहीं तू मेरे जीवन में क्या क्या कर रहा है। शुक्र है मार नहीं पड़ी उस समय, मार सकता था। उसकी भलाइयों के ऊपर मैंने क्या उठा लिया? उंगली उठाया। यानी हम अपनी आदत को देखें, हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने नहीं देंगे ना। हम इतने ढीठ हैं, मेरी मर्जी के अनुसार सब काम होगा। मैं चर्च में आऊंगा, चंदा दूंगा, 10वां हिस्सा बराबर दूंगा, लेकिन मेरे जीवन में मेरी मर्जी के अनुसार ही क्या करना, काम करना। मुझे तेरी मर्जी के अनुसार चलना। इधर यूसुफ देखिए, बड़े आराम से क्या हो सकता था, दुखी हो सकता था, लेकिन फिर भी पाप नहीं किया। मैं होता तो मैं बोलता क्या कर लेंगे, क्या है परमेश्वर के पीछे चलकर क्या फायदा, छोड़ो। आराम से पाप कर लेता तो घर का बड़ा मालिक। जरा सोचिए, टेस्ट जो आया यूसुफ को, परमेश्वर ने टेस्ट। देखिए अब्राहम को कैसे टेस्ट किया, उसकी पीढ़ी है कौन, यूसुफ। उसको आने वाला टेस्ट, अगर वो मालकिन के साथ वो गलत संबंध बना लेता तो यूसुफ को कोई नुकसान है या फायदा है? उसको तो दुनियावी तौर पर ही देखना है, और तो कोई। और परमेश्वर ने उसको एक स्वप्न के अलावा और कुछ बात हुई? पवित्र आत्मा है यूसुफ के साथ, हमारे साथ जैसे है, क्या वैसे यूसुफ के साथ है पवित्र आत्मा? वो कैसे वो टेस्ट पास कर लिया? मालकिन आई है, यूसुफ को देखने वाला कोई नहीं। आज ज्यादातर लोग मालूम पाप क्यों नहीं करते, पकड़े जाएंगे, वो डर के कारण। करना चाहते हैं, वो नहीं है सही भक्ति। यूसुफ का जवाब क्या है? मैं परमेश्वर के खिलाफ पाप। अरे यूसुफ कितना पागल आदमी, तेरे को बड़ा स्थान मिल जाएगा, तू बड़े ऐश से। एक छोटी सी गलती यूसुफ को क्या मिल जाता, वो घर में अच्छा जगह मिल जाता, और कुछ नहीं। लेकिन वो छोटा सा वो टेस्ट को यूसुफ क्लियर किया, किधर बैठ गया? जेल के बाद किधर? जरा देखिए, टेस्ट यूसुफ क्लियर करने के कारण किधर मिल गया? सिंहासन। इसी तरह मुझे और आपको, ये तो यूसुफ को मिस्र का सिंहासन मिला था, हमारे लिए कौन सा सिंहासन है? उस सिंहासन के ऊपर बैठना है तो कितना टेस्ट। आपके सामने टेस्ट आएंगे, आपकी फायदे की बहुत बातें आएंगी।
हमारे साथ दिक्कत क्या था, हमेशा हम अपना फायदा ही देखते हैं। दूसरे को बेशक नुकसान हो जाए, मुझे क्या होना, फायदा। पौलुस क्या बोलता है, मेरे फायदे की सारी बातों को मैं क्या समझता हूँ, है ना, लाभ की सारे वस्तुओं को मैं, क्यों? यूसुफ भी यही बोल रहा है ना। लेकिन यूसुफ को इसके कारण किधर पहुंच गया? देखिए, एक गलत काम नहीं किया यूसुफ, लेकिन उसके साथ, हे परमेश्वर तू ऐसे भी काम करता है, ये लड़का तुझे प्यार करता है, सच्चा है, इसने कौन सा ऐसा गलती किया जिसके कारण तूने इसको किधर डाल दिया, है ना। हमारे अगर हम हो यूसुफ को मिलने के लिए जेल में जाएंगे तो क्या जवाब दोगे निर्मल जी, पुष्पेंद्र जी? मैं ये अपना रूपलाल जी यूसुफ है, किधर बैठा है? जेल में। आप मिलने के लिए क्या बोलेंगे, क्या हौसला दोगे? तो मैंने कौन सा पाप किया जो मैं इधर आया, ये तो सवाल पूछेगा। और मैं स्टैमफोर्ड में गया, उधर एक परिवार है, उन पत्नी, वो बहन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका डायलिसिस होता है एक दिन छोड़कर एक दिन, तो हॉस्पिटल में बिस्तरे में है। तो जाकर मैंने उनसे जब बात किया, मैंने पूछा, सिस्टर जी आपके जीवन में कोई शाप है? ये आपके जीवन में ऐसे कैसे हो रहा? वो सिस्टर ने नौकरी करती थी उसी हॉस्पिटल में, अब उसका डायलिसिस का सारा पंगा होने के कारण नौकरी नहीं कर सकती, बिस्तरे में पड़ी है। और इधर एक स्टंट लगाया था, वो स्टंट खराब हो गया, अब इधर कुछ लगाया और इधर ऑपरेशन हुआ, सड़ गया था। मैंने बोला, सिस्टर जी कोई पाप है आपके जीवन में, कोई श्राप है जो आपके साथ ऐसे हो रहा है? बोलते, लोग तो बोलते हैं कि मेरे जीवन में क्या है, श्राप है। हम भी यूसुफ को क्या बोलेंगे, तेरे बाप दादे ने कुछ किया होगा तभी तो किधर पड़ा है। और यूसुफ हौसला मिलेगा या निराश हो जाएगा? मेरे बाप दादे का कोई पंखा होगा मेरे ऊपर, मेरे को भुगत। आजकल कलीसिया में उपदेश चल रहा है कि आपके जीवन में क्या है, श्राप है, आ जाओ हम श्राप निकाल देंगे, खड़े हो जाओ, सिर में हाथ रखा तो अगर आप पीछे गिर गए तो इसका मतलब क्या है, श्राप निकल गया, अगर आगे को गिरे तो श्राप गया नहीं, दुष्ट आत्मा है। ये किधर चल रहा है? कलीसियाओं में आज बहुत तेरी गलत उपदेश चल रही है। आपने अपने विश्वास की रखवाली करना है। यूसुफ के जीवन में कोई श्राप नहीं है, बाप दादों का पाप नहीं है। कुम्हार बर्तन को क्या कर रहा है? कई बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता है, हमें लगता है परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया, छोड़ दिया, लगेगा मेरी प्रार्थना का क्या नहीं दे रहा। लेकिन यूसुफ जेल में बैठा, उसको तो जेल से नहीं निकाला, लेकिन परमेश्वर ने वो दो लोगों को अंदर क्या दिखाए। ध्यान रखें, आपके हिसाब के अनुसार परमेश्वर काम करने वाला, वो अपने हिसाब से काम करता है। दो लोगों को स्वप्न दिखा और फटाक से यूसुफ को अपना वो वरदान जो मिला है चालू हो गया। जेल के अंदर बैठा है और उधर बैठकर उसने उनके स्वप्न का क्या दे दिया, जवाब। और जैसे जवाब दिया वैसे ही हुआ। और बाबूजी जाने वक्त उनसे क्या विनती करता है, भैया भैया मैंने कोई गलती नहीं किया था, पता नहीं मैं किधर आ गया, जेल में आ गया, आप जब बाहर निकलोगे ना मुझे क्या करना, याद करना। यानी जेल में बैठे बैठे यूसुफ को क्या सिंहासन दिख रहा है? हाँ, यूसुफ जेल में जब बैठा है उसको क्या सिंहासन दिख रहा है? उसको क्या दिखता है? वो यही बोलता है, भैया निकलूंगा तेरे घर में बर्तन मांज लूंगा, देख मैंने तेरे स्वप्न का क्या बताया, अर्थ बता दिया। या ज्यादा से ज्यादा यूसुफ की इच्छा क्या होगी, मैं जेल से निकलूंगा, भागूंगा घर और भैया लोगों के पैर पकड़ लूंगा और उनसे क्या बोलूंगा, भैया मैं स्वप्न जो देखा था ना, आगे से कोई स्वप्न नहीं देखूंगा। यही है ना यूसुफ का प्लान। लेकिन जेल से वो आदमी बाहर निकला तो परमेश्वर ने उसकी यादगारी
कभी हो सकता है ऐसे? जेल से बाहर निकला और उस आदमी को याद ही नहीं है कि जेल में मुझे एक आदमी ने मेरे स्वप्न का क्या बताया था। 2 साल के लिए पट्टी बिल्कुल साफ कर दी परमेश्वर ने। तो यूसुफ जब बाहर गए तो यूसुफ क्या सोचकर बैठा है, आज कोई आएगा, आज कोई आएगा। यानी एक एक दिन बीतता गया तो आशा बढ़ रही है, कम हो रही है? यानी कितना हताश हो गया। यानी एक टाइम आ गया जब यूसुफ ने सारी आशाएं, 2 साल हो गया, लेकिन कौन देख रहा है उसको? जब सारी आशा खत्म हो गई ना, तब बुलावा आता है, यूसुफ चल, किधर जाना भाई? राजा ने बुलाया मुझे। उस यूसुफ को जेल से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने फरो को क्या दिया? आप कष्ट से जाते हैं ना, पीछे एक प्रोग्राम चल रहा है। आप अपने कष्ट को ही देखते रहोगे ना तो आप दुखी हो जाओगे। आप उसको देखो, कष्ट से निकलने के लिए नहीं। प्रभु जो काम शुरू किया है ना, उस काम को तू पूरा कर। यूसुफ को जो जेल में डाला है ना, उसी ने फरो को क्या दिया? स्वप्न भी। और फरो के स्वप्न का अर्थ कौन ही बताएगा? यूसुफ के अलावा दुनिया में कोई वो स्वप्न का अर्थ। देखिए, हमें बुलाने वाला, इसलिए इधर हमने एफएससी में पढ़ा है, अपने बुलाहट को, उसको अगर हम समझ लें, मेरे को कोई बात का टेंशन लेने का जरूरत। एकदम यूसुफ बाल शेव शुव करके किधर खड़ा है? फरो के सामने। फरो के स्वप्न का अर्थ 2 मिनट के अंदर जो बाकी कोई नहीं बता सका, कैदी सामने खड़े होकर स्वप्न का अर्थ भी बता दिया और आगे का प्रोग्राम भी। तेरे को अकल कैसे आई? चुना हुआ बर्तन है। जिसने स्वप्न दिया था उसने क्या भी दे दिया? यूसुफ को उसका अर्थ भी। अब यूसुफ किधर बैठा? कल तक वो ये नहीं सोच सकता था कि आज शाम को मैं किधर बैठूंगा। आपको मालूम है कल आप किधर होंगे? जो कष्ट आते हैं वो आपको किसी चीज के लिए क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है। अब पेट में दर्द आया, तकलीफ आई, ये सब किसके लिए? किसी चीज के लिए। अब यूसुफ, अब आप कल्पना करिए, यूसुफ जब सिंहासन के ऊपर बैठ गया, 44 की बीबी को मालूम चला, वही तेरा नौकर जो था ना, वो किधर बैठा है? अब मैं होता, हम तो चलते उसके पास, मैडम जी आइए। अब 44 को भी किसके सामने माथा टेकना है? उसके घर के नौकर के सामने। उसके घर का नौकर किधर बैठा है? फरो के बाद दूसरा नंबर का सिंहासन में कौन है? अब आपके घर का नौकर को प्रधानमंत्री अगर बन जाए ना, आप बोलोगे हाँ ये मेरे घर में काम करता था। अब यूसुफ, अब हमारा विषय जरा देखिए, यूसुफ सिंहासन में जब बैठ गया, अब जब पीछे मुड़कर देखता है, कोई दुख है अभी? हमारा जो कष्ट है ना, जब परमेश्वर ने रखा वो महिमा को जब हम देखेंगे ना, एक चुटकी में ही हमारा सारा कष्ट क्या हो जाएगा? एक क्षण। हमारा कष्ट अभी थोड़ी देर का है, लेकिन जो महिमा मिलने वाला है उसके सामने ये कष्ट कुछ भी। अब आता है अगला विषय। अब यूसुफ का विषय में मैं नहीं गया, सिर्फ ऊपर से बता। यूसुफ को परमेश्वर किधर बिठाया? सिंहासन में। अब कुछ दिन के बाद कौन आ रहे हैं? अगर यूसुफ को ये आदत, समस्याओं के द्वारा आदत नहीं बदली होती ना, यूसुफ किधर जाता? पहला लिस्ट किसके पास जाएंगे? 44 की बीवी। उसके पहले वो प्याले वाले का, अरे तू बहुत बेईमान निकला, मैंने तेरा अर्थ बताया था और तू मुझे याद भी नहीं किया। सही समय पर किसको याद आ गया? प्याले वाले को। जिसने मिटाया ना, उसको मालूम है कैसे याद है। आप एक के पीछे परमेश्वर कितनों को हिलाएगा।
एक के पीछे। अब सिंहासन में जब बैठा है, कौन आ रहे हैं, कैसे लगेगा? अगर आप सिंहासन में, रूबेन, यहूदा, इन्होंने मुझे गड्ढे में डाला था, अब आ रहे हैं, हाँ अब दूंगा इन लोगों को खाना, इतने बेईमान हैं, मैंने कोई गलती नहीं किया था, मैं तो इन लोगों को सबको क्या करूंगा। यानी मेरे से किसी ने कोई गलती किया, हम भूलने के लिए तैयार क्यों? कोई किसी ने कुछ गलती, किसी ने गाली दे दिया, हम भूलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यूसुफ, उनको जरा देखिए, अब यूसुफ उनके साथ शुरू में दूसरों के द्वारा बात किया, अब उन बेचारों को कोई आइडिया है ये कौन है सामने खड़ा? भाइयों को कोई, और इसने देखो कैसे काम किया, वो आप बाद में पढ़िएगा। बांध कर सिमियोन को तो रख लिया इधर, बोला तू नहीं जाएगा, छोटे को लेकर आ। और ये गए घर में बाप के सामने, बाप को इन्होंने पहले क्या बोला था? यूसुफ मर गया, ये उसका कोट हम लाए। अब बाप तो परेशान हो गया, छोटा भी गया, अब उसके साथ बिन्यामीन भी गया, क्योंकि यूसुफ, याकूब के प्यारी पत्नी राहेल के द्वारा हुए थे दो। अब याकूब को कोई आइडिया नहीं है कि सिंहासन में कौन बैठा है। आपको, हम किसी को कोई आइडिया नहीं है परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए क्या कर रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं। हम अपने ही छोटी मोटी बातों में दुखी हैं, हमें सिर्फ गड्ढा ही दिख रहा है, जेल ही दिख रहा है, और हम सोचते हैं शैतान ही है सब। यीशु मसीह के नाम में यूसुफ जेल में बैठकर शैतान को डांट सकता है? शैतान तेरे को मेरे ऊपर कोई हक नहीं बोल सकता है? उस बेचारे को शैतान के बारे में इतना ज्यादा कुछ बैठा है। हमें शैतान के बारे में थोड़ा ज्यादा मालूम चल गया, इसलिए हम राशन पानी लेकर किसके पीछे? शैतान तो कहीं आया भी नहीं है, सारा दोष किसके ऊपर? इसलिए पिछले बार भी मैंने बोला ना, शैतान को जब हम डांटते हैं ना तो पटाखा मारते हैं, यीशु मसीह के नाम में चले जा, बड़े जोर से बोलते हैं, क्योंकि हमें अंदर डर है। अब यूसुफ, अभी जरा देखिए, उसका बाप, वो छोटा भाई बेंजामिन भी आ रहा है। बेंजामिन आया तो यूसुफ देखकर ही अंदर से रोया होगा, उसका छोटा भाई है। अब ये बेचारों को कोई आइडिया नहीं है ये कौन है सिंहासन में। और फिर बाद में नौकरों को हटाकर अकेले भाइयों के सामने खड़े होकर क्या बोलता है? मैं कौन हूं? तब रूबेन और यहूदा और सिमियोन, इन लोग सबको पहले ही अकल आ गई। इन लोग पहले बोलते हैं हमने अपने छोटे भाई से पाप किया था ना, उसी का भुगत रहे। वो बोल रहे थे लेकिन उनको कभी सपन में नहीं सोच सकते थे ये बाबूजी कौन है, जिसको इन्होंने गड्ढे में डाला था, जिसको इन्होंने बेचा था, किधर बैठा है? जो सपन इसने देखा था ना, वो इसका अपना नहीं था, किसी ने दिया था। अब जब भाइयों के सामने वो खड़े होकर फूट फूट कर रोते हुए क्या बोलता है? मैं कौन हूं? मैं यूसुफ। इनकी भाषा में बोल रहा। फिर अब देखिए, फिर पीछे कौन आ गया? याकूब भी आ गया। हाँ, याकूब के पीछे फिर इस्राएली सारे किधर आ गए? मिस्र में आ गए। अब चलिए हम चलते हैं वो उत्पत्ति, निर्गमन का पुस्तक, दूसरा अध्याय। कूच 2:23। एक का 8। अब देखिए, अब इसके पीछे का आपको कहानी, वो सारा कहानी नहीं, विषय मालूम है ना। यूसुफ को कौन लाया? अब्राहम को कौन लाया? परमेश्वर लाया। यूसुफ को भी परमेश्वर ला रहा। अब यूसुफ के पीछे पीछे कौन भी आ गए? इस्राएली भी सारे किधर आ गए? मिस्र में आ गए, मेहमान होकर आए। अब जब इधर मेहमान होकर आए, अब पहले तो यूसुफ था, इनको बड़े आदर के साथ सब काम हुआ, लेकिन अब कौन आया?
एक राजा आया है जो किसको नहीं जानता है? यूसुफ को नहीं जानता है। तो उसके बाद फिर क्या हो गया? और उसका 12 पढ़ लीजिए। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। अब इधर देखिए, ये सब हमारे लिए छाया है। इसराइलियों का अब तो मिस्री लोग किससे डरने लग गए? ये तो मेहमानी करने आए थे, लेकिन ये तो कितने बढ़ गए। परमेश्वर की आशीष किनके ऊपर है? अब आप लोग इधर आए हैं, प्रभु लेकर आया, जो आशीषें किसने दी हैं, हम उसके लायक हैं क्या? सोच कर देखिए, जो आशीषें अभी आज हम अनुभव कर रहे हैं 2010 जनवरी, क्या हम इसके लायक हैं? तो इससे हमें क्या मालूम चलता है? एक मतलब से लाया। हाँ, गलतियां हुई, हमने बहुत गलतियां की हैं, तो हमें एक मतलब से वो किधर लाया? इधर। अब यूसुफ भी मर गया, अब कौन आ गया? राजा। अब इनकी हालत क्या हो गई? पहले दोस्त थे, पहले मेहमान थे, अब मेहमान क्या बन गया? गुलाम। अब गुलाम बनने के बाद अब क्या बनाते हैं इन लोग? ईंट बना रहे हैं। और मिस्री इनसे डरकर इनको जितना सताते थे उतना ये क्या हो रहे हैं? देखिए, आपको दुनिया कितना भी सताने की कोशिश करेंगे ना, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितना सतावट आता है उतना क्या होता है? कलीसिया का भी भेद क्या है? जितना सताओगे उतना कलीसिया क्या होती है? अभी राधा स्वामी हो गए या सिख धर्म हो गया या हिंदू धर्म हो गए, इनको अगर कलीसिया की तरह सतावट आ जाए ना, इनका अता पता नहीं रहेगा। जितना सतावट किस पर आया? कलीसिया पाए। कितने शहीद होकर मरे धर्म के लिए, नहीं एक यीशु के पीछे। पौलुस के बारे में आपको तो मालूम है ना, कलीसिया को सताने वाला था, नया नियम का आधा परमेश्वर ने उसी से। आपने सुना होगा ग्राहम स्टीन्स, जो उड़ीसा में जो मर गया, जिसको जिंदा जलाया था, जान से मारा। दारा सिंह पिछले दिन बपतिस्मा लिया, मालूम है? जिसने ग्राहम स्टीन्स को, बजरंग दली, जिसने ग्राहम स्टीन ऑस्ट्रेलिया मिशनरी को जान से मारा था, उड़ीसा में जो हुआ था, पिछले दिन उसने बपतिस्मा लिया। पौलुस को देखिए किसने पकड़ा? इसराइलियों को जितना सताते गए उतना क्या हो रहा है? अब आप बोलो, शैतान आपको सताने में खुश है? उसको हमसे ज्यादा अकल है। उसको मालूम है इनको सताएंगे ना, ये किसके नजदीक हो जाएंगे? शैतान पूरी कोशिश करता है हमारे जीवन में क्या ना आए, इसलिए वो चाहता है हमें आराम की जिंदगी दे, अच्छा गद्दा मिल जाए ताकि हम प्रार्थना करना। लेकिन हम क्या सोचते हैं? कष्ट पूरा कौन दे रहा? शैतान कभी भी एक गलती नहीं करेगा। उसको मालूम है इनको आज पेट दर्द हो गया, रात को तो ये उठकर बैठकर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। वो तो पूरी कोशिश करता है इनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। लेकिन हमारा सोच विचार क्या है? सच है, कष्ट के कारण हम किसके नजदीक आ जाते हैं? जो 2 साल 5 साल प्रार्थना नहीं करता था, उसको एक पेट दर्द देने की जरूरत है, फटाक से क्या करेगा? प्रभु को बुलाएगा, क्योंकि गोली भी काम नहीं कर रही। सो इधर जब कष्ट आ गया इस्राएल के जीवन में, अब जितना कष्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है? अब इतना बढ़ गए कि उनके राजा ने बोल दिया जितने भी लड़के जन्म लेंगे ना, सबको किधर फेंक दो? पानी में। अब उस राजा को यह अकल नहीं है कि पानी में फेंकने के कारण मूसा किधर आ गया। राजा को किसी ने अकल दी होगी भैया, क्योंकि 2 दाई थी, आपको मालूम है, उन सब में नहीं जा रहा।
दो दाई को क्या आइडिया ऑर्डर दिया हुआ है, जो भी लड़के जन्म देंगे सबको, वो दो दाई तो उनका नाम भी बाइबल में है। बोलते इब्रानी औरतें इतनी ताकतवर हैं, हम पहुंचने के पहले ही सारा काम। तो अगला ऑर्डर क्या, जितने भी लड़के मिलते हैं सबको किधर फेंक दो। फरो बिल्कुल ठीक है, पानी में ही फेंकना है, और कहीं कौन बोल रहा है? परमेश्वर फरो के द्वारा ऑर्डर निकलवाया, लड़के सारे किधर। क्यों? अगर ऑर्डर नहीं निकला होता तो मूसा किधर नहीं आता, टोकरी में नहीं आता। अब आपने कैरम बोर्ड खेला है? हाँ, कैरम बोर्ड खेलने के बाद अगर उधर के उस सिक्के को मारना है ना, कई बार इधर वाले को मारना पड़ता है। इसको मारोगे, ये जाकर उसको मारेगा। अब इस्राएल को वापस किधर लाना है? इस्राएल देश को वापस किधर लाना है? कनान में। अब ये तो मिस्र में बड़े ऐश से रह रहे हैं, समझ में आ रहा है? अगर ये राजा नहीं आता, अगर ये सतावट नहीं आती, इस्राएली क्या बोलते, कनान को तो छोड़ो, हमारे लिए कनान कौन सा है? मिस्र ही क्या बन गया? कनान बन गया। इन्होंने कभी वापस जाने का प्रोग्राम। अब आप भी जरा सोचिए, आपको परमेश्वर पंजाब से लाया, अगर आपके जीवन में परमेश्वर चुन चुन कर ये कष्ट नहीं देता तो प्रभु को बुलाते? चुन चुन कर देता, क्योंकि हम उसकी इच्छा को समझ ले। इधर आकर ऐश करने के लिए नहीं, हाँ आशीष दी, हमें ऐश करने के लिए नहीं लाया, एक मतलब से लाया। अब इस्राएली तो किसको भूल गए? इस्राएली परमेश्वर को, अब्राहम को, सबको भूलकर किधर ही घुल गए? मिस्र में ही परमेश्वर फरो को लाया, चल भाई मार इनको अच्छी तरह। अब अच्छी तरह जब डंडे पड़ने लग गए तो इस्राएली किसको बुलाने लगे हैं? किसको बुला रहे? परमेश्वर को बुलाने लगे। अब इनको किधर याद आ रहा है? कनान। कब याद आ रहा है? जब मिस्र का फरो क्या मार रहा है। अगर यूसुफ रहता है ना, इनको कभी कनान। अब्राहम किधर पड़ा है? अब्राहम तो मर गया, उसकी लाश उधर पड़ी है। अब्राहम किधर जाकर मर सकता, किधर दफन कर सकता था? अपना बाप हारान में जो दफन हुआ, अब्राहम उधर जाकर दफन हो सकता था, लेकिन अब्राहम बोलता नहीं, मैं किधर। कोई आदमी जब मरता है उसकी इच्छा है ना, जिधर बाप दादे दफन है उधर ही जाने के लिए, लेकिन अब्राहम क्या बोलता है? मैं इधर ही। क्यों? परमेश्वर ने वायदा किया, ये कनान किसको देगा? मुझे देगा, मैं इधर ही। वो और उसकी बीवी को दफन उधर ही किया। अब जब समय आया, एक नया राजा आ गया, डंडे पड़ रहे, अच्छे डंडे पड़ते हैं, कोड़े पड़ रहे हैं, और क्या बना रहे? बाप दादे ने ईंट नहीं बनाया, ये बना रहे। क्यों? भूल गए किस मतलब से। तेरे बाप दादे को औलाद नहीं था, मैंने 100 साल की उम्र में औलाद दिया था, तुम्हें ईंट बनाने के लिए नहीं। फरो क्या सोचता है? शुक्र है मेहमान आ गए, इनसे मैं क्या बनवाऊंगा। तो ईंट बनाएगा ना, बना, देखता हूं कितने दिन तू बनाएगा। मैंने अब्राहम को संतान, तेरे को ईंट बनाने के लिए नहीं दिया। अब समय आया, ये ऑर्डर निकलने के कारण मूसा जी किधर है? टोकरी में। पिछले बार शायद मूसा का विषय लिया था, मूसा का माँ का लिया था हमने, नहीं। मूसा की माँ को जरा देखिए आप। अगर शुक्र है मूसा के पास, मूसा की माँ के पास कोई पास्टर मेरे जैसे था नहीं। अगर मैं होता ना, मैं क्या बोलता, सिस्टर जी एक काम कर लें, 3 महीने तो संभाल लिए, अपन प्रार्थना करते हैं। उपवास में क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या है? बच्चे को क्या करना है? मारना है। अब माँ तो बोल रही है, पास्टर जी क्या करे, बच्चा बहुत हल्ला करता है। 3 महीने तो उसे क्या किया? छुपा कर। अब तो दौड़ने लगा, अभी अब तो किधर निकलेगा? बाहर निकलेगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? मार डालेंगे। तो पास्टर जी क्या करें? हम लोग क्या बोलेंगे? अपन रखकर क्या करते हैं? दुआ करेंगे। लेकिन मूसा की माँ क्या कर रही है? दुआ कर रही है। क्या कर रही? टोकरी बनाकर अपने प्यारे लड़के को टोकरी में डालकर किधर छोड़ दिया?
हम में से कोई करेगा? हम भी विश्वासी हैं। हम अच्छा गाना गा लेंगे ढोल की बजाकर, प्रभु तू महान है, तू अच्छा। हम जो गाना गाते, क्या क्या डायलॉग है गाने में, प्रभु तू अच्छा है, ये है वो है। लेकिन जब विश्वास की बात आती है, डालोगे बच्चे को टोकरी में, प्रभु तू कहाँ? मूसा की माँ अकेले ने क्या किया? टोकरी में डालकर, और माँ उधर खड़ी है, मूसा की माँ उधर है, किधर चले गई? जरा सोच कर देखिए वो माँ का विश्वास, मूसा की माँ। देखिए अब्राहम का विश्वास, मूसा की माँ का विश्वास। टोकरी में डाल दिया और किधर चले गई? घर के अंदर है, घर में पता नहीं कहाँ है, लेकिन टोकरी के पास नहीं। बच्चा किधर? पानी में। उसकी बड़ी बहन उधर दूर खड़ी है। देखिए बहन के अंदर का प्यार, क्योंकि वो टोकरी के अंदर कौन है? उसका खुद का छोटा भाई है। माँ तो चलेगी, वो उधर खड़ी है, कितना प्यार करती है अपने भाई को। लेकिन आप जरा देखिए उस बात को, आप बाद में पढ़ सकते हैं। मूसा टोकरी में पड़ा है, परमेश्वर किसको लेकर आया? फरो की बेटी को लेकर आया। और ये बेटा मालूम है, ये तुतला है, ढंग से बात माँ को नहीं मालूम, तुतला है, टोकरी में पड़ा है, खूबसूरत है। फरो की बहन को नहीं मालूम, नहीं ये मूसा की बहन को नहीं मालूम, मूसा की माँ को भी नहीं मालूम। मूसा की माँ ने क्या कर दिया बच्चे को? आपको मालूम है चर्च में हम बच्चे को डेडिकेशन करते हैं ना। अब आपके बीच में कैसे होता है मालूम नहीं, आमतौर पर हमारे डेडिकेशन में नाम रखते हैं, असली में बच्चे का डेडिकेशन नाम रखने के लिए नहीं है। डेडिकेशन के समय हम क्या करते हैं? बच्चे को किसके हाथ में दे दिया? परमेश्वर ये बच्चा तेरा, तू तय करेगा इस बच्चे ने आगे भविष्य में क्या बनना। लेकिन हम लोग बच्चे को तो सौंप तो देते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या आता है? बच्चा क्या बनेगा? डॉक्टर। पढ़ पढ़ पढ़। उनको आराम से जीने भी हम नहीं देते हैं। कई बच्चों को मालूम है संडे आराधना भी छोड़कर पढ़ रहे हैं घर में। क्यों? क्या बनना है? डॉक्टर या इंजीनियर बनना। क्यों डॉक्टर या इंजीनियर? पैसे मिलेंगे। अब अच्छा पैसा मिलेगा तो अच्छी बहू मिलेगी। तो यानी हमारे बच्चे भी हम किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। अब इधर मालूम नहीं, हमारे इंडिया में तो 15 किलो का झोला टांगा होता है इनके पीछे, और जा रहे होते सुबह सुबह स्कूल में गए, वापस आए, जल्दी खाना खाया, फिर भागे ट्यूशन के लिए। ट्यूशन कर कर फिर आए, फिर भी बेचारों को थोड़ा होश भी नहीं, जल्दी से खाना खुना खाए, बेहोश होकर रात को सुबह फिर उठो। फिर यानी हमारे बच्चों का हम तय कर रहे हैं इन्होंने बनना, और जब बिगड़ जाते हैं फिर हम बोलते हैं ले प्रभु अब तू ही कर। मूसा ने बच्चे को किधर ही सौंप दिया? मूसा की माँ ने, परमेश्वर ये बच्चा तेरे हाथ में। यानी मूसा ने बच्चे को, माँ ने बच्चे को परमेश्वर के हाथ में जब सौंप दिया, मूसा की माँ भी नहीं सोच सकती थी अब ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे क्या मिलेगा? पैसे भी। जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर के हाथ में हम जब अपने बच्चों को या अपना जीवन को सौंप देंगे, मालूम है परमेश्वर क्या क्या करना चाहता है। मूसा की बहन उधर खड़ी है, और आपको मालूम है मूसा की बहन जब भागी फरो की बेटी के पास जाकर क्या बोली? क्या बोलती है? क्या? किसको लाने के लिए? माँ को लाने के लिए बोला? वो छोटी लड़की को इतनी अक्ल कैसे आ गई? वो दौड़कर जाकर क्या बोल सकती है? आंटी जी ये तो मेरा भैया है। बोल सकती थी ना। हमारे छोटे बच्चे जाकर क्या बोलेंगे? हम रोने लगेंगे और सीधा फटाक से माँ के पास पहुंचेंगे और वो ले गई। लेकिन इस बच्चे का दिमाग देखिए, ये वही परमेश्वर है जिसने वो प्याले वाले का दिमाग की मिटा दिया था। उसने ये लड़की को अकल दिया। छोटी लड़की जाकर बोलती है मैं इसके लिए किसको लाऊंगी? और फटाक से माँ के पास आकर क्या बोली होगी? मम्मी मैंने उधर यही बोला, आपने ये नहीं बोलना मैं मेरा बेटा, ये नहीं बोलना।
मैं क्या बोलकर आई हूं? मैं दाई को छोटी बेटी माँ को अकल दे रही है और माँ और बेटी भागे और रानी ने फरो की बेटी ने बच्चा दे दिया। और मालूम है जब घर में आए होंगे ये माँ और दीदी बैठकर आंसुओं के साथ रोए होंगे, हे प्रभु डाला था पानी में, किधर पहुंच गया? आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को जब सौंप दोगे, मालूम है क्या क्या नहीं करना चाहता, लेकिन हम अपने जिद में चलने के कारण परमेश्वर को दुख से हमें मारना पड़ता है, खुश होकर नहीं मारता। मैंने तेरे लिए सोचा हुआ बात कुछ और है, तू किसके पीछे भाग रहा है? एक घर, एक गाड़ी, एक घोड़े के पीछे? मूसा की मां कभी सोच सकती थी बेटा किधर जाएगा? महल में पापा ईंट बनाता है, कोड़े पड़ते हैं, बच्चा टोकरी में। अब मां और याकर, अब वो छोटा बच्चा जब घर में पल रहा है, मैं जल्दी से इन सब में जा रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिन रख सकती है। बच्चा 3 या 4 साल का होगा, फिर बच्चा किधर पहुंच गया? हमारा बच्चा 3-4 साल होता है तो क्या क्या पढ़ लेता है, क्या क्या सीखता है? कार्टून देखकर सीख लेता है ना। हमारे ज़्यादातर बच्चे क्या देख रहे हैं? कार्टून देखते देखते खुद भी कार्टून बन जाते हैं। सच है। हमारे दिमाग चाटते इसलिए हम बच्चों को क्या दे देते हैं, चलो भाई टीवी देखो। और ये सारा कार्टून देखते देखते, मैं शायद पिछले बार बताया था, साउथ कैरोलिना में मैं गया, एक आदमी रात को 11 बजे हमें फ़ोन किया, पासी जी आ जाओ। क्यों? मैं मरना चाहता हूँ। क्यों? मेरी पत्नी मुझे क्या नहीं देती? रिमोट नहीं देगी। मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ। साउथ कैरोलिना में पिछले बार अगस्त में मैं बोला इंडिया में कहीं होता ना, जूते खोल कर तेरे को 11 बजे रात को ही देना था। हमें 30 मील भागना पड़ा इसके पीछे। कार लेकर हम भागे थे रात को 30 मील। सॉल्ट लेक, वो कौन सा लेक सिटी में बैठा पार्क में अकेले अंधेरे में हम भागे कार लेकर। हम किंग स्ट्रीट में थे, उधर से भागे। बोला मरना नहीं, हम आ जाएंगे उसके बाद ही पहुंच रहे हैं। मेरी पत्नी क्या नहीं दे रही? क्यों हो गया? जैसे उसको बढ़ाना था। इसलिए हमारे बच्चों को हम, अब ये 5 साल का उम्र है, जिस समय में उसके अंदर क्या ठूसना है। नहीं तो हमारे बच्चों को कार्टून के सारे कैरेक्टर्स मालूम है, वचन का कुछ भी। सो या